चलिए आइए अब हम लोग इलस्ट्रेशन 1 करते हैं। द सन्ड्री डेब्ट्स ऑफ अ फर्म ऑन 31 दिसंबर 2012 वर ₹4 लाख। 4 लाख रुपया है आपका सन्ड्री डेटर 31 दिसंबर 2012 को। ऑन दैट डेट इट वॉज डिसाइडेड टू क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट एट 2% ऑन सन्ड्री डेटर्स। अब इस तारीख को आप क्या डिसाइड किए कि आप सन्ड्री डेटर्स के ऊपर 2% का प्रोविजन फॉर डिस्काउंट करेंगे। ड्यूरिंग 2013 द एक्चुअल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड वाज ₹4,000। अब देखिए 2013 में आप जो डिस्काउंट दिए हो वो 4,000 है। द डेटर्स ऑन 31 दिसंबर 2013 वर 3 लाख। आप देखिए एक साल बाद 31 दिसंबर 2012 से एक साल बाद 31 दिसंबर 2013 को आपका जो डेटर है वो 3 लाख है। एंड इट वॉज अगेन डिसाइडेड टू क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ओवर डेटर्स एट 2%। और फिर से ये डिसीजन लिया गया कि 2% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट करना है डेटर्स के ऊपर। पास द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर डिस्काउंट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट फॉर बोथ द ईयर्स। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग करेंगे। सबसे पहले क्या करना है वो देखिए। आपको जर्नल एंट्री बोला, ठीक है, कुछ वर्किंग्स करना पड़ेगा जी, तो वर्किंग्स करिए। वर्किंग्स क्या है देखिए, सबसे पहला है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट फॉर ईयर 2012। अब 2012 में आप प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्या करेंगे, 4 लाख के ऊपर 2%, तो ये हो गया आपका 8,000 रुपया। ठीक है, सेकेंड आप क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट फॉर ईयर 2013। ठीक है, अब देखिए सम्स को ध्यान से पढ़िएगा और उस हिसाब से करिएगा, तभी ये सही होगा। 3 लाख के ऊपर 2%, 6,000। ठीक है जी। अब चलिए सबसे पहले जर्नल एंट्री करेंगे, फिर डिस्काउंट अकाउंट बनाएंगे और फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट बनाएंगे दोनों साल का। जर्नल एंट्री करने के लिए एक जर्नल का फॉर्मेट आपको बनाना होगा। मेरे पास एक फॉर्मेट है तो मैं उसी को इस्तेमाल कर ले रहा हूं। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 2012। अब इन द बुक्स ऑफ, किसका बुक्स है ये पता नहीं, तो इन द बुक्स ऑफ आप लिखोगे डॉट 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 जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, 2012 दिसंबर 31 आपका कितना प्रोविजन हुआ है, 6,000, 8,000। ठीक है, 2012 में 6,000 तो 2013 में हुआ है, तो इसका एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट। कितना अमाउंट होगा जी, 8,000, 8,000। यहां पे आप लिखोगे बीइंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्रेडिटेड। ठीक है, ये हो गया आपका 2012 का। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, 2013। ठीक है, दिसंबर 31। एज पर द सम्स बोला है कि एक्चुअली आप 4,000 ही सिर्फ डिस्काउंट किए हो, तो फिर आप क्या लिखोगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री
डेटर्स अकाउंट, ठीक है, और अमाउंट कितना होगा 4000, बीइंग डिस्काउंट अलाउड ऑन पेमेंट रिसीव्ड, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपका दिसंबर 31, आप यहां पे 8000 डिस्काउंट किए थे प्रोविजन 2012 में, आप यूज किए हो सिर्फ 4000, ठीक है। तब क्या होगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, कितना 4000। कैसे 4000 आया जी, ध्यान से देखिएगा। 8000 था आपका प्रोविजन, उसमें से सिर्फ 4000 का आप डिस्काउंट दिए, तो 4000 आप ट्रांसफर करोगे, तो यहाँ पे आप नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग डिस्काउंट ट्रांसफर टू प्रोविजन अकाउंट, ठीक है जी। तो यहां पे याद रखिएगा, आप जितना प्रोविजन कर रहे हैं उतना तो आप यूज कर नहीं रहे, तो वो चीज आप एडजस्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज है, दिसंबर 31 में आपको फिर से करना है 2%, लेकिन ध्यान रखिए आपको 6000 करना है, उसमें 4000 आपके पास पहले से ओल्ड है, तो सिर्फ 2000 ही आप करेंगे प्रोविजन। तो इसका आप क्या लिखेंगे, सेम एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 2000 टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट 2000, ठीक है, बीइंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्रिएटेड। अब देखिए 4 जर्नल एंट्री था, चारों पास कर दिए। अब हम लोग क्या बनाएंगे, फर्स्ट में देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डिस्काउंट अकाउंट बनाओ, फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट बनाओ, ठीक है। तो इसके लिए पेपर लेंगे हम लोग, फॉर्मेट बनाएंगे। देखिए जर्नल का फॉर्मेट पहले से था मेरे पास तो हम यूज कर लिए, लेकिन अब हमको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। बहुत ही आसान फॉर्मेट है, अगर आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं सारा लाइन से, तब तो ये फॉर्मेट आपको एकदम सिंपल लगेगा, क्योंकि ये फॉर्मेट हम लोग आगे बहुत बार बना चुके हैं। देखिए ये फॉर्मेट रेडी है। सबसे पहले बोला है डिस्काउंट अलाउड बनाना, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट क्रेडिट डेट डेट पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट इन रुपीज अमाउंट इन रुपीज, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे एक ही बार आपका आएगा ये, तो वो हम लोग करेंगे। चलिए 2013 में आप डिस्काउंट दिए,
दिसंबर 31, ठीक है, बाय प्रोविजन, ये देखिए यहाँ पे हम लोग जर्नल एंट्री में किए थे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट दिए हैं हम लोग 4000, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट 4000, टू किसको दिए हैं जी, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट 4000। इस साल और कुछ नहीं हुआ है, इसी को बैलेंस कर दीजिए, सिंपल था, एक डिस्काउंट दिए थे, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे जी, अब हम लोगों को बनाना होगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर अकाउंट। बहुत ही सिंपल सम्स है, याद रखिएगा एग्जाम में अगर आपको 90 क्रॉस करना है, 90 से ज़्यादा अंक चाहिए, तो आप वीडियोस को कम से कम 2 से 3 बार देखें, एकदम याद हो जाएगा आपको। साथ ही साथ हर एक सम्स को कम से कम 5 बार प्रैक्टिस करें, तो ये सम्स आपको याद हो जाएगा, हर एक स्टेप्स आपके जहन में हो जाएगी, ठीक है। तो आपके लिए एग्ज़ाम में जब आपको परीक्षा देना है, फटाफट आप सब कुछ जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे बिना किसी गलती के। और अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी परीक्षा देने में। एग्जाम में एकदम नीट एंड क्लीन लिखिएगा जी। अच्छा, ये आप क्या बना रहे हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट। अब देखिए आपके लिए मैं बहुत सारा पेन का यूज़ करता हूं, पर आप एग्जाम में सिर्फ ब्लू पेन का और ब्लैक पेन का ही यूज़ करें, वरना आपका नंबर कट जाएगा। अब देखिए प्रोविजन तो 2012 से चालू हुआ है, ठीक है, तो 2012 दिसंबर 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप 8000 का सबसे पहला प्रोविजन किए थे, ये देखिए ये वाला अमाउंट, ठीक है, दिसंबर 31, और इस साल कुछ नहीं हुआ था, बैलेंस कर देंगे हम लोग 8000 8000 टू बैलेंस कैरेट डाउन 8000 2013 जनवरी 1, ठीक है, 1 तारीख को आपका बैलेंस आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन 8000 का आपके पास बैलेंस था, 2013 दिसंबर 31 टू डिस्काउंट अलाउड। अब इस साल आप जो डिस्काउंट दिए हो, कितना डिस्काउंट दिए थे आप, 4000, ठीक है। साथ ही साथ आपके पास देखिए आपको बोला था 2%, तो 6000 हो रहा था, लेकिन 4000 आपके पास प्रोविजन था, तो 2000 का आपका पीएल अकाउंट से आया प्रोविजन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2000। अब बैलेंस कर दीजिए 10,000 10,000 10,000 में से 4000 जाएगा, बैलेंस कैरेट डाउन 6000, 2014 जनवरी 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6000, ठीक है। बहुत सिंपल सम्स है। अब देखिए एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ। आपको बोला है कि 4 लाख रुपया का डेटर है 31 दिसंबर 2012 पे, उस पर 2% निकाल दिए प्रोविजन और डिस्काउंट, फिर 4000 का ही आप यूज़ किए, तो 4000 आपके पास बचा था, इधर 2% निकालना था, 3 लाख का 6000 निकाले, 4000 पहले से था तो 2000 ही किए। जर्नल बनाने बोला, इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट, क्योंकि कंपनी का नाम नहीं दिया था। पहला 2012 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन
फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 8,000। फिर 2013 में डिस्काउंट दिए हो आप तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स 4,000। फिर 31 दिसंबर को आपका प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है 4,000 और डिस्काउंट अलाउड है 4,000 जो हम लोग ट्रांसफर किए हैं, ठीक है, जो डिस्काउंट का अमाउंट आपका था उसको। ओके, अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,000 का आपका प्रोविजन और हुआ क्योंकि 4,000 का आपके पास बचा हुआ है, ठीक है, तो आप यूज कर लिए उसको 2,000। अब देखिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाए आप 2013 में एक ही डिस्काउंट दिए थे 4,000, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट टू सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। फिर आप प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट बनाए 2012 में 8,000 का वही बैलेंस बचा, 2013 उसी बैलेंस से चालू हुआ, इस साल 4,000 का डिस्काउंट दिए 2,000 और प्रोविजन हुआ, एडजस्ट होकर 6,000 आपका बचा यहाँ पे आ गया, ठीक है। और इस तरह से फाइनली ये सम्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।